बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, चींटी एक छोटा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। यहाँ तक कि चींटी के नाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है जो सूरह नम्ल है, और नम्ल के माना चींटी के है। दोस्तों, जिस घर में चींटियाँ होती है तो अक्सर उस घर के लोग उसकी वजह से परेशान हो जाते हैं और उनको भगाने के लिए तरह तरह के टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चींटी को घरों से भगाया जा सके। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस घर के बारे में एक अजीब हकीकत बताने जा रहे हैं जिस घर से चींटियाँ निकलना बंद नहीं होती और उस घर में चींटियाँ निकलती रहती है। सिर्फ इस हकीकत को जानने के बाद आपकी जो चींटी के साथ दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। और ये हकीकत जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, जिस घर में चींटियाँ निकलती है और जिस घर से नहीं निकलती है उन सब की हकीकत भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको एक चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाए। तो दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए थे और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के नज़ारे देख रहे थे। तो आपने देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो चींटी धीरे धीरे चलते चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई। और उस बीच आपने एक अजीब चीज़ देखी कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तब तक दरिया में से एक मेढक बाहर आया और वह मुंह खोला और चींटी उसके मुंह के अंदर चली गई और मेढक वापस दरिया में चला गया। ये सब कुछ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर के बाद वो मेढक खुद ही बाहर आया और उसने फिर मुंह खोला और वह चींटी उसके मुंह से बाहर निकल गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर व फिक्र किया तो एक फ़र्क नज़र आया कि इससे पहले जब चींटी मेढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था, जो कि अब उसके मुंह में दाना नहीं था। दोस्तों, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवर और परिंदे वगैरह से बातें किया करते थे। आप उन सब की भाषा भी जानते थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी से पूछा कि ये क्या मामला है। तो चींटी कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, समुंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है और वह पत्थर अंदर से खाली है और उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है और अल्लाह तबारक व तआला ने उस कीड़े को एक ऐसी जगह पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता। वहीं उसकी पूरी दुनिया है। मुझे और इस मेढक को अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुंचाऊं। मेढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी के अंदर से उस पत्थर तक जाता है और वह मेढक उस पत्थर की सुराख पर अपना मुंह रख देता है और मैं मेढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ और जो दाना मेरे मुंह में होता है वो दाना मैं उसके पास रख देती हूँ और ये मेढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। और जब मैं वापस उसके मुंह में चली जाती हूँ तो ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस किनारे पर ले आता है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम जब उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी बात सुनी है। तब चींटी कहने लगी कि हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ उस कीड़े की बात सुनती हूँ कि वह कीड़ा कहता है कि ऐ अल्लाह, इस पत्थर के अंदर भी तूने मुझे रिस्क दिया, उसी तरह अपने बंदों को भी रिस्क दे। तो दोस्तों, ये था वाक़या चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। और अब हम आपको बताते हैं कि चींटी का घर में निकलना
किस बात की तरफ इशारा है? तो दोस्तों, इल्म वालों का कहना है कि जिस घर से चींटियों का निकलना बंद ना हो तो इस बात की निशानी है कि उस घर में रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब आप ये खुद ही सोच लीजिए कि हमारे घरों में मौजूदा चींटियाँ हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होती है, लेकिन अफसोस है कि हम लोग उनको भगाने के चक्कर में होते हैं। लेकिन आप खुदा के वास्ते ऐसा ना करें। तो दोस्तों, आपने इन चींटियों के बारे में जो घर से निकलती है उसकी हकीकत जो जान ली, तो चलिए आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की एक चींटी का दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं, जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी किया है। दोस्तों, रिवायतों में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपनी जमात लेकर चले तो एक जंगल से उनका गुज़र हुआ जहाँ चींटियों का झुंड था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमात को देखकर एक चींटी दूसरे चींटी से कहा कि जाओ और अपनी सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमात तुम्हें बेखबरी में कुचल न दे और उन्हें मालूम भी ना हो। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हंसी आ गई। आप अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम की है, मसलन परिंदों और जानवर वगैरह के भाषा सिखा देना और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दी। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूँकि जानवरों की भाषा को भी समझते थे, तो आप उस चींटी की बात को भी समझ गए और बेअख्तियार हंसी आ गई। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला को उस चींटी की ये अदा बहुत ही पसंद आई कि उस चींटी ने अपने कबीले की बाकी चींटियों की फ़िक्र की। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने उस चींटी का जिक्र अपने पाक कलाम यानी कुरान मजीद में कर दिया और उस चींटी के नाम पर एक पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई है। उस सूरत को सूरह नम्ल कहा जाता है। तो दोस्तों, आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और अपने तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें और आने वाले ऐसे ही मालूमात वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।